Good morning, students. I hope you all are well. So, today we'll begin with chapter first of mathematics, that is rational numbers. So, what are rational numbers? Exactly, rational number होते क्या हैं? आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा. अगर आपके पास एक नंबर लाइन है और ये आपका ज़ीरो है और आप राइट साइड मूव करते हैं तो आपके पास सारे जो नंबर आएंगे वो आप पॉजिटिव होगा. +1, +2, +3 एंड सो ऑन चलता रहेगा. और अगर आप ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो आपका -1, -2, -3 एंड सो ऑन नेगेटिव ये चलता रहेगा. अगर आप इंटीजर्स को, ये आपके इंटीजर्स हैं, ध्यान रखें ये आपके इंटीजर्स हैं. सो अगर आपको इंटीजर्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपका जो कंडीशन है ये आपका बन जाता है रैशनल नंबर. ये आपका कहलाएगा रैशनल नंबर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज वी हैव 7/5. सो हेयर 7 इज़ योर न्यूमरेटर एंड 5 इज़ डेनोमिनेटर. तो ये एक रैशनल नंबर है. इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल लें, आप ले सकते हैं -3/2. अगर कोई आपसे बोले जैसे 3 है तो 3 एक रैशनल नंबर है या नहीं है. सो येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज अगर 3 है तो 3 के अपॉन में अगर कुछ नंबर, कोई नंबर नहीं होता, एक होल नंबर जब होता है उसके डेनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके डेनोमिनेटर में हम 1 मानते हैं. सो इसको हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव. इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं. सपोज़ 9/-2, ये भी एक आपका रैशनल नंबर है. सो इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि रैशनल नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो रैशनल नंबर्स में हम किस तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या उसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. जितने भी ऑपरेशंस आपने इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नंबर्स में किए हैं वो सारे ऑपरेशंस आप रैशनल नंबर में भी कर सकते हैं. सो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपका है विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर. Suppose you have been given 2 rational number, that is 3/5 and 7/6. आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं और आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. सो इसे करने का सिंपल तरीका है, आप इन दोनों फ्रैक्शंस को उतार लें. अब हम यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. सो मैं उतार रहा हूँ 3/5 और दूसरा जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो है आपके पास 7/6. तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, आप 7/6 जो इसका जो डेनोमिनेटर है उसको आप ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें 6/6. तो आपके पास आ जाएगा 3 6 18 एंड 5 6 30. और ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका जो डेनोमिनेटर है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें 5/5. यह ध्यान रखें कि हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 5 30 एंड 6 5 35 एंड 6 5 30. क्लियर. सो अगर हम देखें, ये करने का हमारा पर्पस क्या था, ये करने का एक सिंपल पर्पस था कि
कि हमें डेनोमिनेटर को सेम बनाना था। अगर हमारा डेनोमिनेटर सेम है सो हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रैशनल नंबर स्मॉलर है। सो अगर हम इसे दोनों को उतार दें 18/30 एंड 35/30, सो 35/30 इज़ ग्रेटर। देयरफॉर 18/30 का ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या है 3/5 एंड 35/30 का ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है 7/6। सो इन दिस वे 7/6 इज़ ग्रेटर। तो आपको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो